नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल, खैर मक़दम है पेरिशातियों। मैं हूँ सुनील और आप मेरे साथ साहित्य सफ़र यूट्यूब चैनल पर हैं। मित्रों, सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा दिसंबर में आयोजित होने वाली है। उसमें हिंदी विषय में शिक्षण विधियाँ, जो कि आपका लगभग 20 क्वेश्चनों का मैटर है और 40 अंक का मैटर है, इसको हम अध्ययन करेंगे। ये लगभग 25 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधि है, इनको कंप्लीट कराऊँगा। चलिए बिना वक्त गवाए प्रारंभ करते हैं अपनी हिंदी भाषा शिक्षण विधियों में। जो हमारा पहला पार्ट आता है, वो आता है भाषाई कौशल। आप सब जानते हैं भाषा के 4 कौशल है: श्रवण, उच्चारण, वर्तनी और वाचन। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। ये 4 कौशल है। प्रत्येक कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि जो 4 कौशल है, इनके बारे में कुछ बुनियादी बातें जानना आवश्यक है। तो आज जो हमारा विषय है, वो है भाषाई कौशल, जिसके अंतर्गत हम भाषा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात भाषा के जो कौशल हैं, इसके बारे में जानेंगे, जिसमें आपका श्रवण है, उच्चारण है, वर्तनी है, वाचन, सहस्वर और मौन वाचन। अभिव्यक्ति में 2 पार्ट आते हैं: लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति। ये प्रथम बिंदु हमारा सिलेबस का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। भाषा की हम यदि बात करें तो भाषा के व्यवहारिक रूप को हम देखते हैं, तो उसमें 2 पार्ट आते हैं हमारे सामने। एक आती है हमारी उच्चारित भाषा और वहीं पर दूसरी आती है हमारी लिखित भाषा। उच्चारित भाषा के 2 पार्ट है: ग्रहण और अभिव्यक्ति। ग्रहण पक्ष के अंतर्गत आएगा सुनना और अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत आता है आपके बोलना। ये उच्चारित भाषा के 2 भाग हैं: सुनना और बोलना, जिसमें ग्रहण और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। ऐसे ही हम देखते हैं लिखित भाषा, उसमें भी 2 पक्ष होते हैं, एक ग्रहण पक्ष और एक अभिव्यक्ति पक्ष। जिसके अंतर्गत लिखित भाषा में जो ग्रहण पक्ष आएगा, वो आपके कौन सा आता है? पढ़ना। पढ़ना जो आएगा वो ग्रहण पक्ष में आएगा, जबकि जो लिखना है, लिखना, ये आपके किसके अंतर्गत आएगा? आपके अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत आएगा। तो यदि आपसे पूछे तो कौन से 2 पक्ष ग्रहण पक्ष होंगे, तो आपके एक तो ये सुनना और एक पढ़ना, ये ग्रहण पक्ष के अंतर्गत आएंगे, जबकि अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत बोलना और लिखना आएगा। चलिए नीचे कुछ बुनियादी बातें उनका अध्ययन करते हैं। प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से भाषा के इन रूपों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को ही भाषा के 4 मूल तत्व कहते हैं। ये सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये 4 पार्ट है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनको ही क्या कहते हैं? भाषा के मूल 4 कौशल कहा जाता है इन्हें। इनकी दक्षता प्रदान करना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से इन कौशलों को हम ग्रहण और अभिव्यक्ति 2 रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। पुनः अभिव्यक्ति पक्ष की यदि हम बात करें, तो अभिव्यक्ति पक्ष के भी 2 रूप हैं। कौन कौन सा? बोलना और लिखना। ये 2 पक्ष किसके आएंगे? बोलना और लिखना, ये 2 पक्ष आपके किसके आएंगे? अभिव्यक्ति के आएंगे। और ग्रहण पक्ष में आप देखें, तथा ग्रहण पक्ष को 2 रूपों में सुनना और पढ़ना, मैंने ऊपर भी बताया। 2 पक्ष किसके हैं? ग्रहण के हैं। और 2 पक्ष किसके हैं? अभिव्यक्ति के। तो ग्रहण पक्ष जो मैंने बताए थे 2 थे, एक तो आपके सुनना पक्ष और एक पढ़ना, ये ग्रहण पक्ष के अंतर्गत आते हैं। जबकि अभिव्यक्ति पक्ष में कौन कौन सा आएगा? एक तो बोलना और एक लिखना। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सुनील यादव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें। चलिए आगे हम देखते हैं। भाषाई कौशलों की हम बात कर रहे थे, जिसमें ना मैंने आपको बता दिया है कि ग्रहण और अभिव्यक्ति 2 पक्ष है। ग्रहण पक्ष के अंतर्गत सुनना और पढ़ना आता है। वहीं पर अभिव्यक्ति जो पक्ष है, इसके अंतर्गत बोलना और लिखना। 2 पक्ष आपके अभिव्यक्ति के हो गए और 2 पक्ष ग्रहण के हो गए। ये हमें याद होना चाहिए कि भाषाई कौशल के जो 4 पक्ष हैं, उसमें ग्रहण पक्ष कौन से हैं और अभिव्यक्ति पक्ष कौन से हैं। अब इन 4 कौशलों को हम देखें, तो मस्तिष्क में से संबंधित यदि हम बात करें, तो 2 पक्ष ऐसे जो हमें इनपुट देता है, यानी कि हमें ग्रहण कराता है, और 2 पक्ष ऐसे होते हैं जो हमें आउटपुट देता है। तो इनपुट में कौन कौन से हैं और आउटपुट में कौन कौन से हैं? आपसे पूछे भाषण किस में आएगा, तो भाषण आपके आउटपुट के अंतर्गत आता है। लेखन किस में आएगा? लेखन भी आउटपुट के अंतर्गत आएगा।
तो दो कौशल जो हैं आउटपुट में आएंगे, भाषण और लेखन, जबकि श्रवण और पठन ये दो कौशल किसके अंतर्गत आते हैं मित्रों? ये इनपुट के अंतर्गत आते हैं। ये मस्तिष्क या बुद्धि के इनपुट पक्ष कौन कौन से हैं? तो श्रवण और पठन ये दो पक्ष हैं किसके? इनपुट के, जबकि भाषण और लेखन जो दो पक्ष हैं वो आउटपुट के हैं। चलिए, इसमें जो पठन है, पठन का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि पठन लिखित अक्षरों का वाचन रूप होता है। केवल केवल लिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण मात्र पठन नहीं कहलाता, बल्कि अर्थ ग्रहण पूर्वक शुद्ध उच्चारण पठन कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन करें कि अर्थ ग्रहण पूर्वक शुद्धोच्चारण पठन कहलाता है। इस प्रकार श्रवण कौशल का उद्देश्य सुनकर अर्थ ग्रहण करना है। श्रवण कौशल का यदि आपसे मुख्य उद्देश्य पूछे तो सुन करके अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। इस बात को आपको ध्यान रखना है बराबर। भाषण कौशल का जो मौखिक अभिव्यक्ति करना, भाषण कौशल की मौखिक अभिव्यक्त करना, पठन कौशल पढ़ कर के अर्थ ग्रहण करना, लिख कर के अभिव्यक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए, एक एक कौशलों की हम बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो आता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रत्येक कौशल का आपको उद्देश्य मालूम होना चाहिए। तो श्रवण कौशल का जो उद्देश्य क्या है वो है सुन करके अर्थ ग्रहण करना। इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट लगाएं। इम्पोर्टेंट है कि श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुन करके अर्थ ग्रहण करना, ये श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य। श्रवण कौशल का तात्पर्य अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना। अगर आपसे पूछे कि श्रवण कौशल का मुख्य अर्थ क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना। सामान्य सुनना नहीं, किस प्रकार से सुनना? अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना होता है। यही भाषाई शिक्षण का प्रथम कौशल है। अगर आपसे भाषाई शिक्षण का प्रथम कौशल पूछे तो आपको क्या करना है? श्रवण कौशल करना है। कई बार परीक्षाओं में ये जो चार कौशल दे करके इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले व्यक्ति या बालक कोई भी होता है सुनता है। सुन करके फिर आपने कोई भी भाषा सीखी तो आपने सबसे पहले बोलना सीखा होगा। बोलने के बाद आपने क्या किया है? उसको बोल करके आप क्या करोगे? पढ़ना, बोलना, फिर सबसे पहले सुनोगे, सुनने के बाद क्या करोगे? बोलोगे। दूसरा जो कौशल आएगा वो आएगा आपका बोलना। पहले श्रवण करोगे फिर बोलोगे, फिर आप पठन करोगे, और जो अंतिम कौशल होगा वो होगा लिखना। LSRW, इसको आप याद रख लेना। LSRW, ये चार कौशल है। LSRW। प्रथमतः भाषा का ग्रहण श्रवण के माध्यम से ही होता है। भाषा का जो ग्रहण है वो श्रवण के माध्यम से होता है। प्राथमिक कौशल पूछे तो आपको श्रवण कौशल करना है। भाव ग्रहण कौशल किसे कहते हैं? श्रवण कौशल को ही भाव ग्रहण कौशल कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। भाव ग्रहण कौशल किसे कहा जाता है? तो श्रवण कौशल को ही भाव ग्रहण कौशल कहा जाता है। केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, अपितु सुन करके अर्थ ग्रहण करना ही श्रवण कौशल है। इस बात को आप बराबर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि श्रवण कौशल किसे कहते हैं, तो सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, यानी कि अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है। भाषा सीखने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला तथा सबसे पहले विकसित होने वाला भाषा कौशल कौन सा है? तो आपका श्रवण कौशल आएगा। सबसे पहले विकसित कौन सा कौशल होता है बालक में? वो होता है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का विकास, ये अगला बिंदु है कि श्रवण कौशल का विकास कैसे कैसे है। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उच्चारण में श्रवण का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक व्यक्ति उच्चारण करता है तो दूसरा व्यक्ति श्रवण करता है। श्रवण से दूसरे के विचारों का ग्रहण होता है। श्रवण का संबंध कानों से है। उच्चारण से विस्फोटित ध्वनि श्रोता के कर्ण मार्ग में श्रवण यंत्र में होकर के मस्तिष्क तक जाती है। भाषा ध्वनि से श्रोता विचारों को ग्रहण करता है। उच्चारण में कुशलता का जितना महत्व उतना ही श्रवण कौशल का भी महत्व है। यदि श्रोता नहीं हो तो वक्ता कितना कुछ भी बोल ले, सब क्या है? व्यर्थ है। उसका कथन अरण्य रोदन के समान रहता है। अतः उच्चारण के साथ उसका श्रोता होना आवश्यक है। अब इसके अंतर्गत जो बात निकल कर का आइए, ये यही निकल कर का आइए कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? सुन करके अर्थ ग्रहण करना।
श्रवण कौशल को दूसरा कौशल क्या कहा जाता है? प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है। सबसे पहले विकसित होने वाला कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल है। इसे भावग्रहण कौशल भी कहा जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सुन करके अर्थ ग्रहण करना है। यही महत्वपूर्ण बुनियादी बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं श्रवण कौशल का महत्व। तो श्रवण कौशल में कुशलता होने पर अन्य के विचारों को शीघ्रता से सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। तो सबसे पहले जिस बालक का जितना अधिक श्रवण कौशल विकसित होगा वो उतना ही अधिक सीख पाता है। इस बात को आपको बराबर याद रखना है। श्रवण कौशल से वक्ता को संतुष्टि रहती है। अच्छे श्रोता को पाकर वक्ता प्रसन्न होता है, वक्ता संतुष्ट होता है। नंबर 3 बिंदु है कि श्रवण कौशल से वक्ता की कठिनाई दूर होती है। जो कठिनाई होती है वो दूर होती है, क्योंकि श्रोता यदि कुशल नहीं होता है तो वक्ता को समझाने के लिए बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है। इसलिए जितना श्रेष्ठ श्रोता होगा वो उतनी ही जल्दी किसी कार्य को सीख पाता है। सांकेतिक कथन को विस्तार से खोलकर समझाना पड़ता है। श्रवण कौशल के विकास की कुछ उपयोगिता है क्या कि बालक पहले सुनता है फिर बोलने का प्रयास करता है, दूसरे के उच्चारण को सुनकर वैसे ही बोलना चाहता है। अतः बालक में भाषा के विकास के लिए उसको श्रवण कुशलता अर्जित करनी चाहिए। तो जितना बालक का श्रवण कौशल विकसित होगा उतना ही तीव्र गति से बालक सीखेगा। अध्यापक का कर्तव्य है कि सर्वप्रथम बालक में श्रवण कौशल का विकास करे। अध्यापक को सबसे पहले बच्चे में किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा श्रवण कौशल। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात का ध्यान रखें। श्रवण में कुशलता प्राप्त करने पर बालक दूसरे के कथन को अविलंब समझ लेता है। श्रवण कौशल के कुछ तत्व हैं। क्या क्या तत्व है देखते हैं इनके बारे में। कि श्रोता, श्रवण कौशल के तत्वों की हम बात कर रहे हैं। श्रोता की बैठने की सही स्थिति, श्रोता को वक्ता की ओर मुख करके उसके सामने बैठना चाहिए। तो श्रोता को किस प्रकार से बैठना चाहिए? कि वक्ता की तरफ मुख करके श्रोता को बैठना चाहिए। श्रोता वक्ता के मुख और मुख आकृति को देखते रहे। इस बात को ध्यान रखें। ऐसा नहीं, आई कांटेक्ट होना जरूरी है। किसी भी कार्य को करने में आई कांटेक्ट होना, आंखों का मेल होना आवश्यक होता है। श्रोता को वक्ता के पास या उसकी ध्वनि क्षेत्र की परिधि में ही बैठना चाहिए। जो वक्ता वाणी स्पष्ट रूप से उसके कानों में जानी चाहिए तो और भी बेहतर सीख पाता है। सुनते समय अन्य कोई काम ना करें। जैसे हम आजकल ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो महिलाएं अक्सर ही करती, काम करती रहती है और वीडियो चलती रहती है। तो ये कार्य ना करें, क्योंकि उससे जो आपका ग्रहण जो कौशल होगा वो इतना विकसित नहीं होगा। जितना आप ग्रहण करना चाहोगे ज्ञान को उतना ग्रहण नहीं कर पाओगे। सुनते समय अन्य कोई काम नहीं करें। श्रोता का ध्यान अन्यत्र ना हो। समय प्रदत्तक समाचार पत्र वाचन उचित नहीं है और ना दीवार पर किसी का ध्यान होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। सुनते समय किसी से वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुनते समय हाँ हूँ स्पष्ट समझने के लिए प्रश्न आवृत्ति करने और कहने का समाधान आदि करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको पूरे को अंडरलाइन करें। अगला बिंदु हम देखें तो इसमें वक्ता को मनोबल और यदि शंका हो तो बढ़ता है, हंसी खुशी में अपनी बात कह देता है। तो ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि जब श्रोता होता है तो वक्ता के सामने हाँ हूँ इस प्रकार से उच्चारण करते रहना चाहिए, जिससे वक्ता को लगे कि हाँ इस श्रोता के समझ में बैठ रहा है और वो अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाए। श्रवण कौशल यही है कि सुनने के साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण करता जाए। भाई श्रवण कौशल क्या है कि सुन रहा है तो साथ ही साथ उसको अर्थ ग्रहण होना चाहिए। अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना श्रवण कौशल का मुख्य बिंदु है। ये भी महत्वपूर्ण है। मनोयोग और धैर्य पूर्वक ध्यान केंद्रित करके सुनना चाहिए। जो बालक जितना मनोयोग से सुनता है, जितना ध्यान पूर्वक सुनता है, वो उतना ही अच्छा ग्रहण भी करता है। तो अर्थ ग्रहण के लिए मनोयोग पूर्वक धैर्य पूर्वक ध्यान केंद्रित करके सुनना चाहिए। सुनने में शीघ्रता अनुचित है। सुनते समय शीघ्रता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुनने पर दायित्व दत्तचित्त हो। सुनने पर दत्तचित्त हो यानी कि पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए। श्रोता का मुखमंडल कैसा होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखने कि मुखमंडल कैसा हो? प्रसन्न हो।
ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे हो गए। प्रसन्न मुखमंडल होना चाहिए, इस बात का आपको बराबर ध्यान रखना है। अध्यापक का दायित्व है कि बालकों में उपयुक्त योग्यताओं का विकास करें। इन योग्यताओं का विकास करना चाहिए। आप भी एक अध्यापक हो, आपको भी भावी अध्यापक बनने भी जा रहे हो, तो आपको भी बालक में ये कौशल विकसित करने चाहिए। श्रवण कौशल की जांच कैसे करें कि बच्चे में श्रवण कौशल विकसित हुआ है कि नहीं। नंबर एक बिंदु, बालक का ध्यान विषय वस्तु की ओर है या नहीं, इसकी जांच के लिए बीच बीच में प्रश्न लाना चाहिए। प्रश्न लाने बहुत अनिवार्य है, इसलिए बीच बीच में प्रश्न लाने चाहिए। विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं की ध्वनि के माध्यम से पहचान करना। उसके बाद अनुवाचन करा करके उसकी ध्वनि व लय को बोलने बोलने को कहना। ये कुछ बिंदु है। ये श्रवण कौशल की जांच के कुछ बिंदु थे। आज की क्लास में इतना ही। कल हम जो पढ़ेंगे वो अगला कौशल पढ़ेंगे। श्रवण के बाद जो कौशल आता है, श्रवण के बाद जो आएगा बोलना, यानी कि वाचन जो कौशल है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा शिक्षण विधि कंप्लीट जो आपके सेकंड ग्रेड में आएगी वो आपको मैं संपूर्ण कराऊंगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर विषय वस्तु देने का प्रयास करूं। धन्यवाद।